गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपका ग्रामर का लेसन जो हमने लेसन नंबर 4 किया था प्रोनाउन का, आज थोड़ा सा उसका मैं रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, आई विल टेक रिवीजन ऑफ प्रोनाउन लेसन नंबर 4 एंड जो हमारे जो रेस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आई थिंक 2 और 3 पार्ट्स हमारे बचे थे प्रोनाउन के, रिलेटिव, इंटरोगेटिव एंड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, और उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट विद रिवीजन। ठीक है, रिवीजन ऑफ 3 प्रोनाउंस। सबसे पहला बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अ प्रोनाउन इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग और समवन दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। अगर प्रोनाउन के आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखते हैं तो प्रोनाउन क्या है कि जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हाँ जी, और अगर हम प्रोनाउन की प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डीपली देखें तो सबसे पहले क्वालिटी क्या है जो प्रोनाउन है, इट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। कई बार हम लोग नाउन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था नाउन, जब हमने पहला किया था तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ नाउन। जो प्रोनाउन है इट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, ये नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, आप या फिर आप कह सकते हैं प्रोनाउन अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, कि जो बार बार नाउन की रिपीटिशन हो रही है एक सेंटेंस के अंदर, वो उसको अवॉइड करता है, वो उसको दूर करता है। ठीक है, कि हम बार बार एक ही किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी थिंग का नाम हम बार बार ना लेकर हम उसके जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकंड क्या थी कि इट एग्रीज विद द वर्ब इन जेंडर एंड नंबर। जो प्रोनाउन है, इफ़ यू आर यूजिंग प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इट शुड बी अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था कि आपका प्रोनाउन है, आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन फॉर अ बॉय। ठीक है, यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन फॉर अ बॉय, तो आप क्या यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ ही। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ही का यूज़ करेंगे, एंड इफ़ यू आर यूजिंग फॉर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू विल यूज़ हिम या फिर हिज। ठीक है, लेकिन अगर आपने यू आर यूजिंग प्रोनाउन फॉर राम, ठीक है, एंड यू राइट शी, तो वो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग टू द जेंडर, कि आपका जेंडर के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन होना चाहिए। एंड सेम केस विद द नंबर, कि नंबर के अकॉर्डिंग भी आपका ऐसा ही होना चाहिए कि इफ़ यू आर यूजिंग प्रोनाउन फॉर अ सिंगुलर, अगर आप सिंगुलर पर्सन के लिए आप प्रोनाउन का यूज़ करें देन यू यूज़ सिंगल प्रोनाउन, आप सिंगल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू आर यूजिंग फॉर मोर 2 और मोर पर्सन देन यूज़ प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि ही सिंगुलर है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 और 3 चिल्ड्रन, ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 और 3 चिल्ड्रन के बारे में अगर हम बात करें देन वी यूज़, या तो हम बी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे या फिर दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, बिकॉज वी एंड दे आर प्लूरल। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जब भी आप किसी सेंटेंस में प्रोनाउन फिल करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोनाउन है शुड बी अकॉर्डिंग टू जेंडर और अकॉर्डिंग टू नंबर। क्लियर। हाँ जी, इसके बाद हम छोटा सा एक रिवीजन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या था बेटा, कि जो पर्सनल प्रोनाउन है रिप्लेस अ पर्सन, जो हमने आपको जो मेन जो डेफिनेशन दी थी कि जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, द प्रोनाउन दैट रिप्लेस अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, कि जो प्रोनाउन किसी पर्सन को, एनिमल को और थिंग को सेंटेंस में रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस करके जहाँ पर हम प्रोनाउन भरेंगे दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और जो पर्सनल प्रोनाउन है कैन स्टैंड फॉर 3 पर्सन, 3 पर्सनस के लिए आएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 24 पर जो लिखा है आप उसको लर्न करेंगे, समझेंगे। सॉरी, नंबर 2 था सेकंड पर्सन। ठीक है, ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है बेटा आपका आई एंड वी, सेकंड में यू होता है, एंड थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, 3 पर्सनल प्रोनाउन है, आपको ये लर्न करने हैं। हाँ जी, इसके बाद था आपका पर्सनल प्रोनाउन के बाद है बेटा आपका
और जो मैंने पेज नंबर 25 पे जो आपको एक पर्पल कलर में जो आपको टेबल दी गई है, आपने उसको भी लर्न करना है। उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन। जो पजेसिव प्रोनाउन है, इट शोज़ द पोजेशन, ठीक है, इट शोज़ पोजेशन, वो पोजेशन दिखाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे आपकी बुक है, दिस बुक इज़ माइन, तो माइन वर्ड शोज़ पोजेशन ऑफ योर्स, कि वो आपकी बुक जो आपका पोजेशन दिखाएगा, आपका अधिकार दिखाएगा आपकी बुक के ऊपर। अगर आप बोलेंगे दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, ठीक है, तो ये जो बुक है, ये माइन वर्ड शोज़ पोजेशन ऑफ योर्स आप ऑन द बुक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है, या दिस कार इज़ योर्स, ठीक है, तो योर्स जो वर्ड है, इट शोज़ पोजेशन ऑफ यू ऑन द कार, वो आपका अधिकार दिखाएगा उस कार के ऊपर, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स हैं बेटा, आपके जो ग्रीन कलर की टेबल दी गई है, या फिर आपकी बुक में पेज नंबर 26 के ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं, माइन, इट्स, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, योर्स, ठीक है, दे आर पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये जो वर्ड्स आपके रेड इंक में लिखे गए हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड वन है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा आपके 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, और इसके अलावा आपके सच, नन, नीदर। आपके जो 4 तो मेन वर्ड्स होते ही हैं आपके, दिस, दैट, दीज एंड दोज, और वो मैंने आपको अच्छे से समझाए थे कि आप दिस और दैट का कहाँ पर यूज़ करेंगे, दीज एंड दोज का, ठीक है। आप फर्स्ट क्लास से समझते आ रहे हैं कि दिस और दैट कहाँ पर यूज़ होगा और दीज दोज किसके लिए, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल के लिए, नज़दीक की चीज़ के लिए, दूर की चीज़ के लिए, ओके। और इसके अलावा है सच, नन, नीदर, ठीक है। इसके बाद था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन था बेटा, links a phrase or clause to another sentence are called relative pronoun। जो relative pronoun है बेटा, वो आपका जो phrase और जो clause होता है बेटा, phrase और जो clause होता है वो कभी भी complete sentence नहीं देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, टू अनदर, वो उसको जोड़ता है दूसरे सेंटेंस से। एक तरीके से आप कंजक्शन का ही काम करता है, ठीक है। जो आपको देखो वर्ड्स दिए गए हैं बीच में, who, which, that, whom, whose, that, ठीक है। जो ये जो आपको रेड इंक में पेज नंबर 28 पे जो नीचे 2 लाइन में दिए गए हैं वर्ड्स, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इन प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं टू जॉइन फ्रेज और क्लॉज, ठीक है। ये फ्रेज और क्लॉज को जोड़ने के लिए हम इन इन वर्ड्स का, हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो 2 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, महेश इज़ अ डांसर, ही बिलोंग्स टू ओडिशा। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसमें 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं कि महेश एक डांसर है और ही बिलोंग्स टू ओडिशा, ठीक है। अगर हम इनका एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, महेश इज़ अ डांसर हु बिलोंग्स टू ओडिशा, जो कहाँ का है, ओडिशा से बिलोंग करता है, या फिर ओडिशा का वो है रहने वाला, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वी मेक 1 सेंटेंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वी मेक 1 कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू लिंक अ फ्रेज और क्लॉज, की जो फ्रेजेस हैं या क्लॉजेज हैं उनको जोड़ने के लिए वी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और देखो इसमें रूल्स भी दिए गए हैं कि हु इज़ यूज्ड टू रेफर टू ह्यूमन बींग। जो हु है, हु वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग, ठीक है। जो इंसान है, जो लिविंग बींग है, ठीक है, हु, ह्यूमन बींग, उनके लिए हु का यूज़ होगा। और जो विच है, इट इज़ रेफर टू नॉन ह्यूमन बींग, एनिमल एंड प्लांट्स। जो विच है वो एनिमल, प्लांट और जो ह्यूमन, जो नॉन ह्यूमन बींग है, ठीक है, आप वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। और दैट कैन बी यूज, जो दैट वर्ड है कैन बी यूज फॉर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, ठीक है। ये ह्यूमन के लिए भी यूज़ हो सकता है एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद है आपका 4th वन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अभी देखो मैंने जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन कराए हैं सारे WH फैमिली के हैं, है ना, ठीक है, WH फैमिली का। और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने क्या किया था कि वी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स टू जॉइन 2 फ्रेज और क्लॉज, ठीक है, कि हमने फ्रेज और क्लॉज को लिंक करने के लिए, जॉइन करने के लिए हमने रिलेटिव
प्रोनाउन या फिर आप कह सकते हैं WH फैमिली का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट जो प्रोनाउन है हमारा, इट इज़ ऑल्सो WH फैमिली इज़ ऑल्सो यूज इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जब हमने सेंटेंसेस किए थे तो क्या था कि इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है उसमें हम जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेशन के जो हमने सेंटेंस किए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, तो उसमें क्या था कि हमने WH फैमिली का यूज़ किया था। तो सेम जो केस है वो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी वो यूज़ होगा बेटा, कि जो WH फैमिली का यूज़ है, द प्रोनाउन दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, कि जो प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसमें हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कि आप जो आपके रूल थे कि आपने हु का यूज़ कहाँ पर करना है, विच का जो आपको रूल दिए गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, सेम आपके यहाँ पर भी यूज़ होंगे। कि आप हु और हुम, हु और जो हुम है वो आप ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हाट क्या अगर किसी से कुछ पूछना है आप उसके लिए यूज़ करेंगे। वेयर यूज्ड फॉर प्लेस, कि कहाँ पर किसी अगर प्लेस के बारे में पूछना है या आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से आपने पूछना है तो यू विल यूज़ वेयर वर्ड। ठीक है, वाई अगर आपको किसी चीज़ का रीज़न जानना है तो यू विल यूज़ वाई। ठीक है, अगर किसी चीज़ की आपको टाइमिंग जाननी है या कोई चीज़ कब हुई आपने उसके बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे, यू विल यूज़ व्हेन वर्ड। ठीक है, तो आपको WH फैमिली का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ करना है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछने के लिए। अब जो लास्ट बचता है आपका, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा आपका होता है जो आपके वर्ड्स होते हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ्स। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एक सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, बट इट रेफ़र टू सेम सब्जेक्ट। लेकिन जो सब्जेक्ट हमारे लिए आया है, जैसे अगर किसी का नाम आया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगर लड़का है, नाम आया है किसी का, राम आया है, तो हम उसका अगर एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम टॉक टू इन द मिरर, राम टॉक टू डैश इन द मिरर। राम मिरर में बातें कर रहा था, किससे बातें कर रहा था, मिरर में तो सामने हम ही होते हैं तो अपने आप से बातें करेंगे। अगर राम आया है तो हम उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हिज या फिर हिम, लड़के के लिए हम या तो हिज का यूज़ करेंगे या फिर हिम का। तो राम टॉक्स टू हिमसेल्फ इन द मिरर, वो खुद से बातें कर रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम आएगा, मैंने आपको ये भी रूल बताया था कि प्रोनाउन एग्रीड विद द जेंडर। जो प्रोनाउन है हमारा, हमें हमेशा जब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इट शुड बी एग्री विद द जेंडर, वो जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम आया है तो हम हिमसेल्फ की जगह पर कर देंगे हर सेल्फ। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन इट रेफर टू सेम सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल, अगर दे आया है तो आप देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर देखो आपकी चैप्टर में काफ़ी सारी टेबल्स दी गई हैं, अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर पर्टिकुलर प्रोनाउन। आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। हाँ जी, इसके बाद एक इसमें हमारे दो पार्ट हैं, एक रिफ्लेक्सिव है और दूसरा है एम्फेसाइजिंग। वर्ड्स हमारे सेम थे, जैसे रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने WH फैमिली का यूज़ किया था, एक में हमने क्वेश्चन पूछने के लिए, दूसरे में हमने जोड़ने के लिए टू सेंटेंसेस को। इसमें क्या है बेटा कि हमने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, रिफ्लेक्सिव में तो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं किसी सब्जेक्ट के। लेकिन जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है टू प्रेशराइज, किसी चीज़ को प्रेशर करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट यानी कि उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उसको अलग से दिखाने के लिए, ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है,
और जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, वर्ड्स सारे के सारे सेम है जो आपको ग्रीन टेबल में दिए गए हैं, लेकिन इन वर्ड्स का यूज़ अगर आप प्रोनाउन के अगर रिफ्लेक्सिव में कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, लेकिन अगर आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में यूज़ कर रहे हैं इन वर्ड्स का, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आप जो ये वर्ड्स हैं योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, इन वर्ड्स का आप लोग एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद जो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है आप एकदम उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, यू योर सेल्फ पैक्ड द बैग, आपने खुद ने, ठीक है, आपने खुद ने, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए, उसके ऊपर उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि उसने खुद ने अपना काम किया, उसने खुद ने अपना बैग पैक किया है, ठीक है। या फिर दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे देमसेल्व्स, उन लोगों ने खुद ने, ठीक है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है तो दो या दो से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने खुद, उन बच्चों ने खुद, विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन, किसी की हेल्प के बिना, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वर्ड्स सेम हैं, सिर्फ आपको तरीका, आपको ये चीज़ देखनी है, समझनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम कहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है तो हम एकदम जो हमारा सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, एकदम हमारा सब्जेक्ट है, उसके एकदम पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन फिल करेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव में हम एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड सेम केस आपका एम्फेसाइजिंग में भी है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखो, अगर हमने दे का यूज़ किया है तो हमने देमसेल्व्स लिखा है, यू का यूज़ किया है तो योर सेल्फ, और शी का यूज़ किया है तो हर सेल्फ, ठीक है। तो आपका जो रूल्स थे स्टार्टिंग में कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब जेंडर और इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर, आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये प्रोनाउन वाला चैप्टर सबको क्लियर हो गया है। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई पूछना है, कुछ समझ में नहीं है, इफ़ यू वांट कि अगर मुझे फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए कुछ, तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, थैंक यू।